एक लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार पहुंचते ही उनको चाय पीने का मन होता है। गाड़ी चाय की दुकान पर रोक दी जाती है। उस चाय की दुकान पर एक चाय बनाने का काम एक महिला कर रही थी। जैसे ही लड़का गाड़ी से उतरता है, वह महिला उस लड़के को देखकर पहचान लेती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। वह लड़का उस महिला को देखता है तो उसके जैसे पैर जम जाते हैं, उसका पूरा शरीर पसीने में तर-बतर हो जाता है। वह महिला भागकर उसके पैरों में गिर जाती है, फूट-फूट कर रोने लगती है और उससे माफी मांगती रहती है। लड़के के दोस्त गाड़ी से उतरते हैं तो यह नजारा देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और लड़के से कहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। तो वह लड़का कहता है कि यह मेरी पत्नी है जो मुझे आज से 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी। तो लड़के कहते हैं कि भाभी जी इस हालत में इस घटना से इससे आगे की घटना जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इस तरह के उतार चढ़ावों में हमें पूरे संयम और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। नहीं तो जीवन की जो गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो कुछ तो तरह-तरह के लोग, छोटे-बड़े लोग बातें बनाते रहते हैं और हमारा मज़ाक बनाते रहते हैं और हमारी इज़्ज़त को उतारते रहते हैं। आपसे दोस्तों हमारी छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कन्नौज से हरिद्वार तक की घटना है। यहाँ पे राहुल नाम का लड़का अपने माता-पिता का इकलौता बेटा होता है और वह बहुत ही अमीर परिवार से संबंध रखता है। राहुल की उम्र 25 वर्ष की होती है। राहुल एक कॉलेज में पढ़ा करता था। राहुल के पिता का बिज़नेस बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेन-देन का कोई ओर-छोर नहीं होता। राहुल के साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम नेहा होता है। नेहा की उम्र 21-22 वर्ष की होती है। नेहा के परिवार में उसकी विधवा माँ होती है। नेहा के जो पिता और भाई का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो जाता है और नेहा जी माँ जो विधवा हो जाती है। अब जो है राहुल और नेहा एक-दूसरे के साथ चाय पिया करते थे, कैंटीन में जाया करते, घूमा-फिरा करते थे। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे। अब उन दोनों की पसंद-नापसंद इतनी आगे बढ़ जाती है कि उन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार भी इतना हो जाता है कि वो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो है राहुल अपने माता-पिता से कहता है कि पापा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। राहुल का पिता होता है, वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है कि उसका बेटा शादी करने वाला है। वह कहता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करो, जिसको तुम जानते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, उससे अपना जीवन साथी बना रहे हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हुई। राहुल का जो पिता होता है वो आगे से एक बात और कह देता है कि यदि वह लड़की गरीब है तो उनसे कह देना कि हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इस बात से राहुल और भी खुश हो जाता है कि उसके पिता ने उसे पूरी परमिशन दे दी थी। अब जो है नेहा भी इस बात को अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वह लड़का बहुत ही करोड़पति है और वह मुझसे शादी करना चाहता है। जब करोड़पति कहती है नेहा, तो नेहा की माँ घबरा जाती, कहती बेटी हम तो गरीब से लोग हैं, हम पर उनको देने के लिए दहेज नहीं, हम इतना दहेज कहाँ से लाएँगे? उस लड़के से कह देना कि अगर वह दहेज चाहता तो दहेज हमें देने के पास नहीं, वैसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब जो है नेहा फ़ोन करके राहुल से यह कहती है कि मेरी माँ कह रही है कि हमारे पास देने के लिए दहेज नहीं है, बाकी शादी के लिए तो मेरी माँ तैयार है। तो राहुल कहता है, "अरे पगली माँगा, तुझसे किस दहेज किसने माँगा? हम हमारे पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी जो हम तुझसे दहेज माँगे।" अब जो है दोनों तरफ से राज़ी हो जाते हैं शादी करने की। शादी की तारीख तय की जाती है और जो राहुल जो शादी के लिए बहुत को एक होटल को बुक कर देता है और वहाँ पे बड़े धूम-धाम से दोनों की शादी होने लगती है। राहुल जो है नेहा का सारा खर्चा खुद उठाता है, यहाँ तक कि नेहा के कपड़ों तक का खर्चा भी राहुल खुद उठाता है और वह उनसे 1 पैसे का दहेज नहीं लेता। दोनों की बड़े धूम-धाम से शादी हो जाती है, दुल्हन बनकर नेहा राहुल के घर में आ जाती है। राहुल के माता-पिता नेहा को बहुत प्यार करते हैं, एक बेटी की तरह उसे रखा करते हैं। नेहा जो है गरीब परिवार से संबंध रखती है, गरीब परिवार से निकल के एक एक अचानक अमीर परिवार की बहू बन जाती है और जो नेहा होती है, अब पैसे की चकाचौंध में थोड़ी-सी अंधी हो जाती है, उसे थोड़ा घमंड सा आने लगता है। अब नेहा अपने घर में सारा काम किया करती थी, लेकिन ससुराल में जाते ही वह नौकरों पे हुक्म चलाती। जैसे वह कहती, ऐसे ही नौकर उसके लिए तैयार होते थे। वो खाना बनाने की जिस तरह का खाना कहती, जिस तरह के कपड़े कहती, ऐसे उसे मिल जाया करते थे। अब उसके बात कहने की देर होती थी, जो बात वह कहती उसके सामने हाज़िर हो जाती थी। अब नेहा को थोड़ा-सा घमंड सा आने लगता है, वो पैसे की चकाचौंध में अंधी सी होने लगती है। अब जब नेहा की जो
जो राहुल के माता-पिता होते हैं, वो नेहा को जब समझाते हैं कि बेटी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी तुझे ऐसा करना चाहिए, कुछ रोक-टोक करते थे, तो नेहा को ये बातें अजीब लगती थी। वह उनकी बातों को सुनती नहीं थी और उनसे थोड़ा गुस्से में बात कर देती थी और उनसे नाराज़ हो जाया करती थी। इस बात को लेकर राहुल के जो माता-पिता कई बार राहुल से कहते थे कि नेहा बेटी जो थोड़ी-सी गरीब घर से आई है और अचानक पैसे को देखकर शायद उसे घमंड सा हो गया। वो हम कुछ कोई उससे बात समझाते हैं या कुछ कहते हैं, तो हमारी बातों को मानती नहीं और नाराज़ होकर हमारे पास से चली जाती है। अब जो राहुल अपनी पत्नी नेहा को समझाता है, लेकिन नेहा अपने पति राहुल की बात भी नहीं मानती है और उससे भी वो लड़ जाया करती है। कई बार वह इतना लड़ जाती है कि लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है। एक बार वह मायके चली जाती है तो वह 2-3 महीने वहीं रह जाती है। राहुल के माता-पिता उससे कहते हैं, "बेटे, बहू गुस्से में नाराज़ होकर चली गई, तू जाके उससे मना ला।" राहुल अपनी पत्नी नेहा को मनाने के लिए उसके मायके जाता है। उसको पूरी तरह मनाने की कोशिश करता है, हाथ-पैर जोड़ता है, लेकिन नेहा मानती नहीं है। नेहा कहती है कि, "जब तक तेरे मम्मी-पापा मुझसे माफ़ी नहीं माँगेंगे, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। वो मुझे बात-बात पर रोकते-टोकते रहते हैं। मुझे उनका इस तरह रोकना-टोकना अच्छा नहीं लगता।" तो राहुल उसे कहता है कि, "माँ-बाप जो तुझसे कहते हो, तेरे भले के लिए कहते हैं।" लेकिन नेहा को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब जो है नेहा जो राहुल के साथ वापस अपने ससुराल नहीं आती है, राहुल जो अपने घर आ जाता है। अब घर आ जाने के बाद नेहा नेहा चाहती है कि शायद मुझे मुझे राहुल फिर से मनाने आए, उसके माँ-बाप मुझे मनाने के लिए आए, लेकिन उनके राहुल के यहाँ से कोई उसे मनाने के नहीं आता नहीं ले के लिए नहीं आता है। धीरे-धीरे 1 डेढ़ साल बीत जाता है, लेकिन उसे मनाने के लिए कोई नहीं आता है। अब जो है नेहा के मन में शैतानी आ जाती है। नेहा जो है अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज का केस डाल देती है। दोनों माँ-बेटी ने दहेज का केस डाल देते हैं, अदालत में चले जाते हैं। अब जो है जिन लोगों ने उनसे दहेज का 1 रुपया नहीं लिया था, बल्कि शादी के सारे कपड़े, नेहा के कपड़े भी उन्होंने खुद बनवाए थे। उन उन इतने शरीफ और इज़्ज़तदार लोगों के ऊपर नेहा जो है दहेज का केस डाल देती है। केस अदालत में चलता है और अदा लड़की की बात ही सब मानते हैं और नेहा की बात मान ली जाती है और उससे द अब बात इतनी बिगड़ जाती है कि राहुल कहता है कि ये दहेज का केस डाल रही है तो हमें इससे अब तलाक चाहिए और कोर्ट उनका तलाक करा देता है, दोनों का तलाक हो जाता है और दहेज के कुछ पैसे नेहा को मिल जाते हैं। अब जो है नेहा दहेज के पैसों से अपना गुज़ारा करती रहती है, उनके पास कमाई का धंधा तो कोई होती है। धीरे-धीरे समय बीतता रहता है, एक दिन जो नेहा की माता होती है उसका निधन हो जाता है। अब नेहा बेचारी अकेली हो जाती है और वह जो बड़े घर की बहू हो गई थी, उसके खर्चे भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब जो नेहा होती है, उसे कमाने का कोई धंधा तो उसका होता नहीं है, वह केवल खर्च ही करती रहती है। ऐसे बगैर कमाए तो बड़े-बड़े राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं और नेहा तो चीज़ क्या है। अब कुछ दिन में उसके सारे पैसे समाप्त हो जाते हैं, वो बेचारी गरीब हालत में आ जाती है। अब नेहा कहती है कि सोचती मन ही मन सोचती है कि अब उसका गुज़ारा कैसे होगा। अब वह अपने माँ के दिए हुए घर को जो माँ का घर होता है, उस घर को बेचकर वहाँ से हरिद्वार चली जाती है और हरिद्वार जाकर वह एक चाय की दुकान खोल लेती है। वहाँ से जो भी पैसा मिलता है 100, 2 से 5 जितना भी कमाती है, उससे अपना गुज़ारा करती रहती है। कई बार नेहा की जो सहेली होती है, वो उससे कहती है कि तू बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। तुझे देखकर कोई भी लड़का तुझ पे मर मिटने को तैयार होगा। तू ऐसा कर, देह व्यापार के धंधे में आ जा और यहाँ एक ही रात के तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तू माला-माल हो जाएगी। लेकिन नेहा जो है इस बात में सच्ची निकलती है, वह गलत धंधे में नहीं जाती, गलत काम नहीं करती। वह जैसे-तैसे ईमानदारी से अपना घर खर्च चलाती रहती है, अपना गुज़ारा करती रहती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक लड़का हरिद्वार घूमने के लिए जाता दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने के लिए पहुँच जाता है और जब वह नेहा को देखता है और नेहा उसे देखती है, तो दोनों एक-दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। नेहा जो है झट से उसके पैरों में गिर जाती है और माफ़ी माँग लेती है कि राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। मैंने मम्मी-पापा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और तुमने मुझसे दहेज का 1 भी रुपया नहीं लिया था और मेरी मति मारी गई थी जो मैं आप लोगों पर दहेज का केस डाल दिया। तो वह इस तरह अपना पछतावा करती रहती है। राहुल इन सब बातों को सुनता रहता है। अब राहुल को भी उस पर दया आने लगती है। वह कहता है कि अब शायद इसको पछतावा हो गया, ये अपने से की अब की शर्मिंदा है। तो वह अपने माँ-बाप से बगैर पूछे उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब राहुल एक अच्छे से शोरूम में जाता है, उसको कपड़े दिलाता है, अच्छे से कपड़े पहनाकर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और घर लाके जब वह नेहा होती है, उसके जो कदम है घर में अंदर नहीं चलते क्योंकि उसके कदम काँप रहे होते हैं।
क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, उसने उस घर के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, सारे हक खो दिए थे। उन्होंने उन शरीफ माँ-बाप पर और राहुल पर जो दहेज का केस डाल दिया था, उनकी इज्जत पूरी दुनिया में उछाल दी थी। अब जो है राहुल के माता-पिता उस लड़की को देखते तो गुस्से में अचानक कहते हैं कि तुम इस लड़की को अपने साथ क्यों ले? हमें इस लड़की को नहीं रखना है। इस लड़की ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। इस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत को उछाला है और हमें बदनाम किया है। हमने इस लड़की को बहुत प्यार से बिल्कुल बेटी की तरह रखा था, लेकिन इसने हमें अपने माँ-बाप नहीं समझा। हम इस लड़की को इस घर में नहीं रखेंगे। अब राहुल जो है अपने माँ-बाप के साथ अंदर कमरे में जाता है और उन्हें समझाता है कि माँ बाबूजी, इसकी इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसकी माता का भी देहांत हो गया, ये बेचारी अकेली है और ये हरिद्वार में ऐसे चाय की दुकान लगा रखी है, तो और वहाँ पे चाय बेचा करती और अपना गुज़ारा किया करती है। अब इसे माफ़ कर दो, इसे अपनी गलती का पछतावा हुआ है। अब जो है राहुल अपने माता-पिता को इस तरह समझाता रहता है, तो नेहा पीछे से कमरे में घुस जाती है और घुसकर अपने सास-ससुर के पैरों में गिर जाती है, कहती है, "मम्मी-पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गड़ी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी।" वो रोती है, चीखती है, लेकिन जो उसके माँ-बाप होते हैं, उसकी इन बातों से पसीज जाते हैं और उस बेचारी को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं और फिर से उसे बहू बना लेते हैं। अब यूँ ही समय बीतता रहता है, दोनों राहुल और नेहा दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और कुछ दिनों के बाद नेहा और राहुल को एक बेटा पैदा हो जाता है। अब तो उनकी ज़िंदगी में और खुशी आ जाती है और बाहर आ जाती है। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग गरीबी से गुज़रते हैं, अचानक पैसों में चले जाएँ तो उनके पैसों की चकाचौंध से वो अंधे हो जाते हैं और उन्हें नेहा जैसा घमंड आ जाता है। कई बार गलती तो इंसान से ही होती है और इंसान जो है अपनी गलती को मान ले तो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता और नेहा ने अपनी गलती मान ली थी, उसने अपने ससुर से माफ़ी माँग लेती है और उसे उस तरह उसका घर बस जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आपको नेहा के नेहा के बारे में आपका क्या विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।